हम खैमा बस्ती में खैमा नंबर 14 की तरफ बढ़ने लगे ताकि जल्जले से बच जाने वाली तालिबा से उसकी अलमनाक कहानी सुन सकें। हमें बताया गया कि बच्ची से उसके वालिद के मुतालिक ज्यादा ना पूछें क्योंकि उसका बाप फौत हो चुका है। हमने उसे नहीं बताया और वो ये समझ रही है कि उसका बाप जिंदा है और किसी भी वक्त खैमा में उसके पास पहुंच जाएगा। हम खैमा में दाखिल हुए तो बोली बाली वसीम अख्तर अपने 12 साला भाई सुदैम मलक के साथ खैमा में मुस्तकबिल के सपनों में खोई और सोचों में गुम बैठी थी। हमने उसे जल्जले की बिना पर बीतने वाली बप्ता के मुतालिक पूछा तो वो कहने लगी, मैं क्लास में डेस्क पर बैठी थी, दूसरा पीरियड शुरू होने वाला था। अचानक मेरा डेस्क और कुर्सी जोर से हिले और मैं जमीन पर गिरते गिरते बची। अभी संभली भी ना थी कि दोबारा जोरदार झटका लगा। उस्तानिया उठकर कमरे से बाहर भागी और भागते भागते चिल्लाई, भागो बच्चों भागो, जल्जला आ गया। और यूं चीखती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उनके पीछे ही तालिबात भी भाग उठी। मैं तेजी से डेस्क से उठी, इसी लम्हे जमीन जोर से हिली और मैं जमीन पर गिर गई। जमीन मुसलसल कांप रही थी, जमीन पर पांव नहीं टिक रहे थे। मैं हिम्मत करके फिर उठी लेकिन जल्जले के एक झटके से फिर जमीन पर जा गिरी। कमरे में रह जाने वाली दूसरी तालिबात के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। एक हलचल मची हुई थी, हर किसी को ये फिक्र लगी हुई थी कि बस मैं बच जाऊं। नाकाम होकर कमरे में रह जाने वाली लड़कियां खौफ से चीखने और चिल्लाने लगी, अल्लाह को मदद के लिए पुकारने लगी। मैंने बुलंद आवाज में कहा, बहनों शायद आखिरी वक्त आन पहुंचा है, लिहाजा कलमा पढ़ो। सब कलमा पढ़ने लगी लेकिन साथ ही चीखें मारने लगी। कोई भी हमारी मदद को नहीं आ रहा था। सब इमारत से बाहर जा चुके थे। हम सब लड़कियां डेस्कों से उठकर जमीन पर बैठ गई और आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। अचानक एक जोरदार धमाके से कमरे की छत हमारे ऊपर आन गिरी। छत डेस्कों पर टिक गई जबकि चंद इंच नीचे हम दबकी हुई थी। लैंटर में लगा सरिया सिरों पर तो ना लगा, अलबत्ता हमारे बाजुओं से आ टकराया और तकलीफ से हमारी जान ही निकल गई। गिरने वाली छत के लैंटर के कुछ बड़े टुकड़े होकर हमारे तालिबात के सरों पर लगे और वहीं गिर गई। ये देखकर लड़कियां ऊंची आवाज से चीखने लगी। अब गिरी हुई छत के नीचे हम दबकी हुई थी और छत का मलबा हमारे सरों से थोड़ा सा ऊपर था। मैंने लड़कियों से कहा, बहनों सब्र करो, हौसला रखो, अल्लाह ताला जरूर अपना फजल कर देगा। उसी दौरान हमने देखा कि जल्जले की वजह से क्लासरूम की दीवार में एक शगाफ पड़ चुका था, लेकिन उससे आसानी से गुजरकर बाहर निकलना मुमकिन न था। हमने सोचा कि हम भी यहाँ दबकी हुई घुट कर मर जाएंगी। उसी दौरान बाहर से किसी ने शगाफ में हाथ डाला और आवाज दी, बेटियों मेरा हाथ पकड़ो। मैं फर्श पर रेंगती रेंगती शगाफ की तरफ बढ़ने लगी। आखिर अल्लाह अल्लाह करके मैं शगाफ तक पहुंच गई। मैंने शगाफ के अंदर नजर आने वाला हाथ पकड़ा। बाहर मौजूद आदमी बड़ी एहतियात से घसीट कर मुझे बाहर और मेरे समेत 15 लड़कियों को निकालने में कामयाब हो गया। फिर उन्होंने मजीद इसी तरह निकाला, जबकि बाकी मानदा लड़कियों की लाशें हम कमरे में ही छोड़ आए थे। क्लासरूम से बाहर निकलने के बाद मैंने सोचा कि ऐसा सिर्फ हमारे स्कूल में हुआ है, लेकिन जब गेट से बाहर निकलने गई तो जगह जगह फर्श पर खून पड़ा। देखकर मैं घबरा गई। मैंने अपने कपड़ों पर नजर डाली तो वो भी खून से भरे हुए थे। ये दूसरी लड़कियों का था। मैं एक सहेली को साथ लेकर वापस गई और क्लासरूम में पढ़ने वाले शगाफ के पास मुंह करके अपनी बिछड़ जाने वाली प्यारी सहेली को जोर जोर से पुकारने लगी, सोबिया तुम कहाँ हो? अगर जिंदा हो तो मुझे आवाज दो, हम तुम्हें बाहर निकालें। मेरे बार बार आवाज देने के बावजूद कोई बाहर ना निकला तो मैं समझ गई कि मेरी प्यारी सहेली हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गई। वो अब मुझे कभी ना मिलेगी। आखिर मैं गिरती पड़ती जख्मों से चूर अपने घर की तरफ भागी कि देखूं अब्बा और अम्मा जिंदा हैं या। मैंने सोचा घर से कौन हमें स्कूल से लेने आएगा, वो सब मर चुके होंगे, लेकिन फिर भी जाकर देखूं शायद किसी में जिंदगी की रमक मौजूद हो। रास्ते में मिले मामू, वो मुझे लेने के लिए स्कूल की तरफ भागे चले आ रहे थे। हम घर पहुंचे। घर से दीवारों का सहारा लेती हुई माँ बेटी मेडिकल कैंप तक पहुंची। यहाँ इन्होंने हमारा भरपूर इलाज किया और अब हम यहाँ खैमा बस्ती में तंदुरुस्ती के आलम में मुकीम है। ये लोग सुबह शाम हमारी खिदमत में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे। ये बहन अपनी बिपता सुनाकर चुप हुई तो मैंने पूछा, तुम्हारे अब्बू तुमको किस बात पर डांटते हैं और किस बात पर नाराज होते हैं? जब तुम्हें मिलने आएंगे तो तुम उनसे क्या फरमाइश करोगी? वो फौरन जवाब देने लगी, नहीं जी, मेरे अब्बू हमसे कभी भी नाराज नहीं होते, ना वो हमें किसी बात पर डांटते हैं। वो हमें बहुत ज्यादा बहुत ही प्यार करते हैं, लाड करते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, खुद भी हंसते हैं, हमें भी खूब हंसाते हैं, हमारी हर फरमाइश पूरी करके हमें खुश करते हैं।
मुझे शुरू से गुड़िया जमा करने का शौक है। मैं अब्बू से हमेशा नई गुड़िया की फरमाइश करती हूँ, वो मुझे ला देते हैं। उनकी ला कर दी हुई सब गुड़ियां गिरने वाले मकान के मलबे के नीचे दब गई हैं। अब जब अब्बू यहाँ मुझे मिलने आएंगे तो मैं उनसे गुड़िया ला कर देने का मुतालबा करूंगी। वो फौरी ला कर देंगे और मैं उससे खेलूंगी। दिल पर हाथ रखकर सोचें, कौन बताए इस बेचारी को कि इसके प्यार करने वाले अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसको प्यार करने वाले अल्लाह के पास पहुंच गए हैं। अब कौन उसे प्यार करेगा, कौन उसके मुतालिबात पूरे करेगा और कौन उसके सर पर हाथ रखेगा।